नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यालयों को मिलने वाली राशि, यानी कि सत्र 2023-24 में जो एसएनए पोर्टल है उस पर जो ग्रांट्स की लिमिट जारी की गई है, यानी कि कितनी राशि की लिमिट की गई है, उसका आपको उपयोग करना है, किस प्रकार करना है, कितनी राशि आपको मिलेगी, किस प्रकार खर्च करना है, बिल कितने का बनाना है और कैसे बनाना है, और आदेश क्या रहेगा। तो इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एसएनए लिमिट की देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 संचालित है, इसमें जो एसएनए हैं, एसएनए की लिमिट का उपयोग किस प्रकार करना है, एसएनए पे कौन कौन सी लिमिट जारी की गई है और उनका उपयोग आपको किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाल समारोह की। तो देखिए, सबसे पहले विवरण की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय के लिए 250 रुपये की लिमिट जारी की गई है, यानी कि प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये दिए गए हैं। और आदेशानुसार प्रति वर्ष 14 नवंबर बाल दिवस को बच्चों के 3 समूह बनाकर उनके अभिभावकों के समक्ष सांस्कृतिक, खेलकूद और साहित्यिक आदि 3 प्रतियोगिताएं करवानी हैं। और प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले बालकों को 25-25 रुपये के मोमेंटो और प्रतीक चिन्ह प्रदान करना है। इस प्रकार कुल 9 बालक हैं और 9 बालक के यहाँ पर 225 रुपये मोमेंटो के हो जाते हैं और 25 रुपये आप विविध के करके इस प्रकार 250 रुपये का खर्च बाल समारोह में कर सकते हैं, जो 14 नवंबर 2023 को बाल दिवस के दिन आयोजित करवाया गया था। इसके बाद देखिए, इसकी कंपोनेंट की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है लोगों के द्वारा इसकी भी मांग होती हैं। जो एसएनए लिमिट है उसमें देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए यहाँ पर देखिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री इस प्रकार का आपको कंपोनेंट मिलेगा। इसी प्रकार देखिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर देखिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी होगा। तो ये कंपोनेंट है। और नोट यहाँ बात करें तो बिल मोमेंटो और प्रतीक चिन्ह स्टेशनरी का बनेगा। इसके बाद देखिए, संदर्भ की बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक कितना है, इस आदेश क्रमांक के तहत आप बाल समारोह की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है सामुदायिक जागृति दिवस, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी विवरण की बात करें तो देखिए, प्रत्येक विद्यालय को 300 रुपये की लिमिट जारी की गई थी। जो समुदाय जागृति दिवस है 16 अगस्त 2023, 14 अक्टूबर 2023 और 10 जनवरी 2024 संशोधित में 3 बैठकें बुलाई जानी हैं। इन्हीं के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता आदि विषयों पर 3 सामुदायिक जागृति दिवस मनाए जाने हैं। प्रत्येक बैठक में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5-5 बालकों को 100 रुपये, यानी कि 5 × 20 रुपये का पुरस्कार देना है। इस प्रकार देखिए, कुल जो बालक हैं वो 15 बालक हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए 15 बालक का 300 रुपये का बिल स्टेशनरी, जैसे कि रजिस्टर हैं, ड्राइंग बॉक्स हैं, पेन पेंसिल आदि का बनाना है। ये सामुदायिक जागृति दिवस पर आप खर्च कर सकते हैं। इसकी कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, वही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री का होगा एलिमेंट्री वालों के लिए, और माध्यमिक शिक्षा के लिए देखिए कम्युनिटी जो मोबिलाइजेशन सेकेंडरी है वो कंपोनेंट इसका होगा। संदर्भ की बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का वही आदेश क्रमांक देखिए यहाँ पर 21/7/2023 को जारी हुआ था। इस आदेश के तहत आप पूरी जानकारी सामुदायिक जागृति दिवस की ले सकते हैं। आपने लाडो की बात करें तो देखिए, यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये की लिमिट जारी की गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम और रैली का आयोजन करना है तथा पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थल पर चिपकाना है। इस हेतु जुलाई 2023 में एसडीएमसी एसएमसी की बैठक भी बुलाई गई थी। राशि व्यय का कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, कलर पेन, शक्तियों पर स्लोगन, छोटे बोर्ड आदि में किया जाएगा। और बिल स्टेशनरी का बनाना है। इसके कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, वही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री होगा जो प्रारंभिक वालों के लिए, और माध्यमिक वालों के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी होगा। संदर्भ की बात करें तो देखिए, 20/6/2023 का जो आदेश है इसके तहत आप पूरी जानकारी अपनी लाडो की ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, बात करें तो एसडीएमसी एसएमसी ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए, विवरण में हम देखेंगे तो पीओ स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग होगी। इसके तहत देखिए, प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य, यानी कि 5 कार्यकारिणी सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि संभागी के रूप में भाग लेंगे। पीओ स्तर हेतु जारी कुल राशि कुल संभागी के देखिए यहाँ पर 460 रुपये प्रति व्यक्ति औसत राशि निकाली गई है। राशि का व्यय प्रतिदिन प्रति संभागी 140 रुपये नगद, यानी कि भोजन और किराए बाबत करना है। 40 रुपये जलपान चाय नाश्ता बाबत है और 400 रुपये प्रति दक्ष प्रशिक्षक, कुल 2।
मानदेय रहेगा और 550 रुपये व्यवस्था हेतु विविध खर्चा हैं और 150 रुपये व्यवस्था है पक जो है उसका मानदेय प्रतिदिन आदि यहाँ पर रखा गया है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी एसडीएमसी एलिमेंट्री होगा और माध्यमिक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग ऑफ एसडीएमसी एसएमसी होगा। तो इस प्रकार कंपोनेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एसएनए में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदेश क्रमांक की बात करें तो 27/7/2023 का आदेश है, उसके तहत आप पूरी जानकारी एसडीएमसी एसएमसी ट्रेनिंग की ले सकते हैं। वॉलेंटियर ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए विवरण में प्रत्येक विद्यालय के लिए 585 रुपये की लिमिट जारी की गई और विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव और सेतु के रूप में तथा बच्चों के ठहराव में सहयोग हेतु नियुक्त 10 से 20 वॉलेंटियर की 1 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग करवानी है और करवा ली होगी। इसके बाद देखिए नोट की राशि की बात करें तो नोट यहाँ पर दिया हुआ है राशि का व्यय, यानी कि दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय 300 रुपये है और जलपान चाय नाश्ता हेतु 200 रुपये और अन्य विविध खर्चा 85 रुपये, कुल मिला के यहाँ पर 585 रुपये का जो है वॉलेंटियर ट्रेनिंग का प्रत्येक विद्यालय को जो लिमिट जारी की गई है। और कंपोनेंट की बात करें तो देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा का कंपोनेंट है वह है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो देखिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी। और यहाँ पर जो आदेश क्रमांक हैं उस ये देखिए 17/7/2023 का, इसके तहत पूरी जानकारी आप यहाँ पर वॉलेंटियर ट्रेनिंग की ले सकते हैं। स्पोर्ट्स ग्रांट की बात करें तो देखिए बच्चों के शारीरिक और सर्वांगीण विकास हेतु प्रारंभिक की जो विद्यालय हैं उनके लिए 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 25,000 रुपये की लिमिट जारी की गई। यानी कि स्पोर्ट्स ग्रांट है वो आपको मिलेगी और मिल चुकी होगी। इसमें 5,000 रुपये देखिए प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालय उनको 5,000 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालय को 25,000 रुपये। राशि व्यय की बात करें तो बच्चों की आवश्यकता और वर्ग वाइज सूची के अनुसार आपको राशि खर्च करनी है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा का जो कंपोनेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा का देखिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू हाईएस्ट क्लास से 12 तक। यहाँ पर आदेश की बात करें तो देखिए 13/6/2023 का आदेश है स्पोर्ट्स ग्रांट को लेकर पूरा उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। यूथ एंड इको क्लब की अब बात करते हैं तो देखिए प्रारंभिक विद्यालय हैं उसके लिए 5,000 रुपये, जो प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपये, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 15,000 रुपये की लिमिट जारी की गई। बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविकास, विश्वास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने तथा तनाव को दूर करने हेतु यूथ क्लब की स्थापना करना, जो कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक पृथक पृथक 5-5 सदन यानी कि पृथ्वी, जलवायु, आकाश, अग्नि का गठन कर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करवाना। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है यूथ एंड इको क्लब का, जिसमें जाकर आप पूरी जानकारी जो है 5-5 सदन की ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नोट की बात करें तो राशि का वे विद्यालय के मुख्य द्वार पर 4 फीट इंटू 2.5 फीट का एक बोर्ड यानी कि यूथ एंड इको क्लब का और समग्र शिक्षा राजस्थान नाम युक्त होना चाहिए। वृक्षारोपण, टी गार्ड और बागवानी हेतु उपकरण, किट, पावड़ा, खुरपी, कुदाली, पाइप, बाल्टी, डस्टबिन, शौचालय, मूत्रालय की सफाई हेतु उपकरण और पर्यावरण जागरूकता हेतु दीवार पर पेंटिंग, स्लोगन, बच्चों की ऊंचाई मापने और भार तोलने की मशीन और बच्चों में प्रतियोगिता हेतु स्टेशनरी आदि के कार्य में आप ये राशि का उपयोग कर सकते हैं जो यूथ एंड इको क्लब में आती हैं। प्रारंभिक शिक्षा में कंपोनेंट की बात करें तो यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री होगा और माध्यमिक शिक्षा में यूथ एंड इको क्लब के नाम से ये होगा। इसमें देखिए जो आदेश है वो 14/6/2023 को जारी किया गया। इसके तहत पूरी जानकारी यूथ एंड इको क्लब की ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारा वीडियो भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की बात करें तो देखिए विवरण तो नामांकन के आधार पर जारी लिमिट है और 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये और 1,00,000 रुपये आदि। यानी कि कंपोजिट ग्रांट की भी आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि कितने नामांकन पर कितनी राशि आपको मिलेगी, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उसका भी आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। नोट की बात करें तो राशि का व्यय आपको दरी, स्टेशनरी, पेयजल, विद्युत व्यय, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएं, खेल, लैब, प्रयोगशाला, चौक डस्टर, समाचार पत्र, टीएलएम भवन, मरम्मत, रंग रोगन आदि में कार्य आपको जो है कर सकते हैं। स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत राशि की कम से कम 10% व्यय साफ सफाई यानी कि शौचालय, मूत्रालय आदि में होना चाहिए। यानी कि जो राशि आपको मिलेगी सीएसजी ग्रांट की, उसकी जो 10% राशि है वो आपको स्वच्छता पर खर्च करनी है और स्वच्छता पर, साफ सफाई और में आप कर सकते हैं। ध्यान दें कि फर्नीचर कर रहे उत्सव मनाने में ये व्यय नहीं करना है। कंपोजिट की बात करें कंपोनेंट की तो देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री होगा प्रारंभिक शिक्षा के लिए
और माध्यमिक शिक्षा के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट होगा। यहाँ पर आदेश की बात करें तो 16/6/2023 को आदेश जारी हुआ है। इसकी तहत पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। CRC यानी कि स्कूल संदर्भ केंद्र ग्रांट की हम बात करें CRC ग्रांट की, तो देखिए केवल प्योर CRC स्कूल हेतु 22,000 रुपये की लिमिट जारी की गई। इस लिमिट के तहत देखिए राशि का व्यय आपको करना है। तो देखिए कंटेंजेंसी ग्रांट 15,000 रुपये वर्ष भर समस्या कार्यों के निष्पादन हेतु ये हेतु जो स्टेशनरी है, फोटोकॉपी है, दूरभाष, ऑनलाइन कार्य, शाला दर्पण, शाला सिद्धि आदि हेतु हैं। नोट देखिए बिल जो A4 साइज की रिम है, प्रिंटर स्याही है, रजिस्टर, फाइल, पेन, नेट रिचार्जिंग आदि का बनेगा। यानी कि ये जो कंटेंसेरी ग्रांट है इसको आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। मीटिंग और TA ग्रांट की बात करें तो 5,000 रुपये वर्ष भर के समय समय पर CRC यानी कि PO स्तर पर शैक्षिक नवाचार कार्यशाला हेतु अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान और स्टाफ आदि की मीटिंग के आयोजन हेतु होता है। जो बिल अल्पाहार, चाय, नाश्ता, पेयजल अधीनस्थ विद्यालय के संभागियों हेतु नियमानुसार TA का बिल भी बनेगा। नोट ध्यान देखिए TA राशि PO साहब हेतु नहीं है। TLM ग्रांट की बात करें तो स्वयं और अधीनस्थ विद्यालयों हेतु विज्ञान, गणित, SST आदि विषयों के शिक्षकों द्वारा शिक्षक अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु चार्ट, मॉडल, मानचित्र, कलर, पेन, थर्माकोल आदि स्टेशनरी पर बिल बनेगा। TLM ग्रांट की बात करें, मोबिलिटी स्पोर्ट्स ग्रांट हैं तो देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये PO साहब द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के लिए अवलोकन है तो TA बिल बनेगा। नियमानुसार TA दर 9 रुपये किमी 4 व्हीलर और 3 रुपये किमी 2 व्हीलर हैं। ये मोबिलिटी स्पोर्ट ग्रांट है 1,000 रुपये। कंपोनेंट की बात करें तो मोबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर CRC मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, ये इसका यहाँ पर कंपोनेंट है। और इसका आदेश आप देखना चाहें तो 16/6/2023 को भी आदेश जारी हुआ था। इसके तहत पूरी जानकारी आप इसकी मोबिलिटी ग्रांट, सपोर्ट ग्रांट की ले सकते हैं। देखिए मोबिलिटी सपोर्ट ग्रांट। अब यहाँ पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की बात करें तो इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। उसकी पूरी जानकारी आप आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसके तहत ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने बाबत सक्षम अभियान यानी कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित है। इसके तहत कक्षा 6 से 8 तथा 9 से 12 हेतु पृथक पृथक समूह बनाकर महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्कूल हेतु 2700 रुपये की लिमिट जारी की गई। राशि का व्यय की बात करें तो 2,000 रुपये प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार हैं और 700 रुपये पोस्टर, बैनर और बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र आदि में ये खर्च करने हैं। कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री, और देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए तो देखिए प्रोजेक्ट गर्ल एम्पावरमेंट सेकेंडरी के नाम से कंपोनेंट आपको मिलेगा। संदर्भ की बात करें तो 21/7/2023 को जो है आदेश जारी किया गया। इसको लेकर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह, तो यहाँ पर देखिए इसकी विवरण की बात करें तो सत्र पर्यंत शैक्षिक गतिविधियों में तथा गत सत्र में बोर्ड कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और भामाशाहों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी से 30 जनवरी 2024 के मध्य करवाया जाना है। इसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है तथा बोर्ड में प्रथम द्वितीय स्थान पर करने वाले बच्चों का नाम सूचना पट पर अंकित करवाया जाना है। और वार्षिक उत्सव के साथ साथ एलुमिनी मीट यानी कि पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन का भी आयोजन करवाया जाना है। इसकी भी राशि की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु यानी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 5,000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है। अब यहाँ पर ध्यान दें जो वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखना है तो इसका भी नाम यहाँ पर जो है ब्लॉक के द्वारा दिया जाता है। तो आपको अगर नाम है, आपको मनाने का नाम दिया गया है तो आपको राशि मिलेगी, नहीं तो आपको राशि नहीं मिलेगी। नोट की बात करें तो राशि का व्यय स्टेशनरी बच्चों के पुरस्कार है तो मोमेंटो, शील्ड, रजिस्टर, पेन पेंसिल आदि तथा बैठक व्यवस्था हेतु टेंट, साउंड सिस्टम, जलपान तथा कार्यक्रम के प्रचार हेतु मुद्रण कार्य आदि में खर्च करना है। आदेश की बात करें तो 16/6/2023 को आदेश जारी किया गया। इसके तहत पूरी जानकारी आप इसकी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बालिका सशक्तिकरण और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम की बात करें तो देखिए इसमें मीना राजू मंच और गार्गी मंच, यहाँ पर विवरण की बात करें तो सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में मीना राजू मंच में कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका और 2 बालक कुल 15 बच्चे तथा गार्गी मंच में कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका और 2 बालक कुल 20 बच्चे चयनित तथा शेष सभी बच्चे इसके सदस्य होंगे। मीना और राजू बच्चों के जीवन कौशल विकास हेतु रचित कहानियों के 2 पात्र हैं। वर्ष में इनके कुल 12 सत्र आयोजित किए जाते हैं। राशि 500 रुपये मीना राजू गार्गी मंच की गतिविधियां करवाने और कॉर्नर की स्थापना हेतु दी जाती हैं। बिल की बात करें तो बिल स्टेशनरी का बनेगा, रजिस्टर, पेन, चार्ट, कलर पेन, मीना राजू मंच की अध्ययन सामग्री आदि का
आप बिल बनवा सकते हैं। किशोरी शैक्षिक उत्सव मेला जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आदेशानुसार अगस्त 2023 में पीओसीआरसी स्तर पर किशोरी मेले यानी कि स्टॉल आयोजन किया जाना था। प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों श्रेणियों में अलग अलग 3 जोन, प्रथम यानी कि हिंदी अंग्रेजी, द्वितीय विज्ञान गणित और तृतीय सामाजिक विज्ञान और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में के अंतर्गत गतिविधि करवाना तथा प्रथम 3 स्टॉल प्रस्तुति को प्रस्तुति पत्र देना। एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं जबकि सामूहिक प्रस्तुति में बालक बालिकाएं दोनों भाग ले सकते हैं। राशि की व्यय की बात करें तो स्टॉल हेतु सैनिटरी यथा की जैसे कि मॉडल हैं, चार्ट, पोस्टर, कलर पेन, बच्चों हेतु पुरस्कार, प्रस्तुति पत्र, अन्य मेले की व्यवस्था बाबत। नोट की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिल स्टेशनरी का ही बनेगा। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए जो प्रारंभिक शिक्षा का कंपोनेंट है वो है स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी एलिमेंट्री, और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी। तो इस प्रकार इसके कंपोनेंट हैं। और यहाँ पर देखिए जो आदेश क्रमांक है वो यहाँ पर देखिए, और 24/7/2023 का आदेश है उसको भी आप देख सकते हैं। सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण यानी कि फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज, तो इसकी बात करें तो देखिए सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ आपदा जोखिम में कमी, बाल संरक्षण और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पर्यावरण, मनोसामाजिक पहलू आदि के मद्देनजर विद्यालय में कक्षा समूह 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11, 12 आदि सभी में विद्यार्थियों का चयन करते हुए 25 सदस्यीय चाइल्ड राइट क्लब का गठन करना और एक अध्यापक को बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में नामित करना और प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को बैठक का आयोजन करना तथा सभी विद्यालयों में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाना। विद्यालय में वर्ष में 2 बार कमेटी द्वारा सेफ्टी ऑडिट भी की जाएगी। कमेटी में संस्था प्रधान, बाल संरक्षण मेंटर टीचर, 2 अभिभावक यानी कि एसडीएमसी सदस्य और 2 बच्चे आदि कुल 6 सदस्य होंगे जो सेफ्टी ऑडिट टीम होगी उसमें। इसके बाद देखिए नोट राशि की व्यय की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय तो 2,000 रुपये की लिमिट जारी, इसमें से यानी कि 1 नंबर पर आपको 500 रुपये चाइल्ड राइट क्लब के 25 सदस्यों के नाम युक्त बोर्ड और दीवार पर पेंटिंग करवानी है। दूसरा यहाँ पर 500 रुपये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों और अभिभावक अध्यापक को प्रशंसा पत्र हेतु देना है। तीसरा यहाँ पर देखिए 500 रुपये बाल संरक्षण विशेषज्ञ के निर्देशन में बैठक आयोजन करवाना और चाय जलपान आदि के लिए खर्च करने हैं। और 500 रुपये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आईईसी सामग्री के प्रदर्शन हेतु 5 फीट इंटू 4 फीट का बोर्ड बनवाना है जिसकी विषय वस्तु परीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए फंड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पर संदर्भ की बात करें तो जो आदेश क्रमांक हैं वो 24/7/2023 को जारी हुआ आदेश हैं, इसके तहत पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। निपुण मेले की बात करें तो देखिए विवरण तो निपुण भारत मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं कक्षा 1 से 3 तक में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि एफएलएन की प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। और 14 नवंबर 2023 को बाल दिवस के अवसर पर आयोजित इस मेले में पीओ क्षेत्र के कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चे तथा समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चे भाग लेंगे। इसमें बच्चों द्वारा न्यूनतम 5 स्टॉल लगाया जाना है। निपुण मेला है और इसकी राशि की बात करें तो 3,000 रुपये की लिमिट जारी हुई है। इसमें से 600 रुपये टीएलएम निर्माण हेतु, स्टेशनरी सामग्री का क्रय यथा चार्ट, रंगीन कागज, कलर पेन आदि के लिए, और 1,000 रुपये 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना यथा कि पानी की बोतल हैं, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स आदि हैं। और 1,000 रुपये स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों हेतु अल्पाहार, चाय जलपान आदि के लिए खर्च करने हैं। और 400 रुपये स्टॉल हेतु टेंट बैठक व्यवस्था आदि में खर्च करने हैं। कंपोनेंट की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के लिए अदर इक्वलिटी इंस्टीट्यूट के तहत है। और संदर्भ आदेश की बात करें तो 28/7/2023 को यह आदेश जारी हुआ है, इसके तहत आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए जो टीएप हैं यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो साल में 2 बार भरा जाता है, प्रथम 6 मई और द्वितीय 6 मई। इसके तहत देखिए टीएप बनने के उपरांत पीओसीआरसी स्तर पर क्रमशः अगस्त सितंबर 2023 तथा फरवरी 2024 में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। यानी कि साल में 2 बार समीक्षा बैठक बुलाई जाती हैं तथा उसमें टीएफ से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा और समस्या समाधान किया जाएगा। इसके लिए देखिए जो राशि है वो दोनों बैठकों हेतु प्रति शिक्षक 100 रुपये यानी कि 50 रुपये प्रति बैठक की लिमिट जारी की जाती हैं। और राशि का व्यय देखिए तो स्टेशनरी, नोटपैड, जो पेन, कागज आदि और बैठक व्यवस्था, चाय जलपान आदि में किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 100 रुपये प्रति शिक्षक साल में 2 बार यानी कि जो मीटिंग होती है उसके लिए दिए जाते हैं, यानी कि 50 रुपये प्रति बैठक लिमिट जारी की जाती हैं। कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए देखिए प्रोजेक्ट इनोवेशन एलिमेंट्री
और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कंपोनेंट के नाम से जो है एसएनए में ये आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए आदेश की बात करें तो 28/7/2023 को आदेश जारी हुआ, तो इसके तहत आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से असम के प्रति राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना यथा जैसे कि असम राज्य के लोकगीत लोक नृत्य संगीत वादन ड्राइंग पेंटिंग मूर्तिकला पारंपरिक खेल एकल अभिनय अन्य प्रतियोगिताएं आदि। नोट की बात करें तो इसकी विशिष्ट प्रविष्टि जो है कि शाला दर्पण पर विद्यालय टैब में जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी की जानी है। राशि की बात करें तो 100 रुपये प्रति विद्यालय राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन हेतु स्टेशनरी चार्ट कलर पेन आदि और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार रजिस्टर पेन पेंसिल आदि में करना है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा का कंपोनेंट है वो है प्रोजेक्ट इनोवेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा का देखिए प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रहेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कक्षा 1 से 8 तक बालक बालिकाओं दोनों को, जबकि कक्षा 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को जिन्होंने निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो लाभ दे होगा उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो वाउचर योजना है उनका लाभ मिलेगा। और सत्र 2023-24 में कक्षा 11-12 की बालिकाओं के लिए लाभ का प्रावधान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो राशि मिलती है उस पर ध्यान दें। कक्षा 1 से 5 तक 1 किमी की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर तथा विद्यालय की दूरी 1 किमी से अधिक होने पर 10 रुपये प्रति कार्य दिवस दें। और कक्षा 6 से 8 तक 2 किमी से अधिक दूरी होने पर 15 रुपये प्रति कार्य दिवस तथा कक्षा 9 से 10 तक 5 किमी से अधिक दूरी होने पर 20 रुपये प्रति कार्य दिवस दे होंगे। नोट देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक अधिकतम राशि 3000 रुपये तथा कक्षा 9 से 10 में 5400 रुपये अधिकतम राशि जो है दी जाती है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा का जो कंपोनेंट है वो है ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट फैसिलिटी एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए देखिए ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट फैसिलिटी जो है रहेगा। संदर्भ की बात करें तो 14/6/2023 का आदेश आप देख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट कक्षा 6 से 8 तक विवरण की बात करें तो सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक प्रत्येक माह प्रथम और द्वितीय शनिवार को कुल 10/9 व्यक्ति गतिविधियां आयोजित करनी है। संस्था प्रधान की मॉनिटरिंग में SKF कौशल मित्र पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्प विशेषज्ञ का चयन कर व उनसे समन्वय स्थापित कर उक्त गतिविधि का निष्पादन भी करवाना है। 14 फरवरी 2023 को विद्यालय में बाल मेला का आयोजन भी करना है। राशि की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति विद्यालय। राशि का व्यय किस प्रकार करना है तो देखिए 500 रुपये फ्लेक्स बैनर बनवाना है, 5,400 रुपये स्थानीय कारीगर हस्तशिल्प विशेषज्ञ पर व्यय करना है, 4,000 रुपये बच्चों द्वारा अभ्यास हेतु कच्ची सामग्री का क्रय करना है जिसमें पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ये राशि खर्च होगी। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे तो 1100 रुपये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार आदि में व्यय करने हैं। तो इस प्रकार जो आपको 15,000 रुपये प्रति विद्यालय बाल मेले के मिलेंगे इसका खर्च भी आपको करना है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए रिक्वायरिंग सपोर्ट VE न्यू के नाम से आपको कंपोनेंट मिलेगा। इसके बाद देखिए जो नोट दिया हुआ है यहाँ पर देखिए जो अन्य ग्रांट है रॉ मटेरियल ग्रांट वगैरह आदि ग्रांट हैं आदि का कंपोनेंट देखिए यहाँ पर जो रिक्वायरिंग सपोर्ट VE एग्जेंटिंग आएगा, यानी कि जो ये दे रखा है ये यहाँ पर कंपोनेंट है। अन्य जो ग्रांट्स हैं इनके लिए देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अधिगम संवर्धन कार्यक्रम यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने तथा कक्षा स्तर के अनुरूप उनमें सुधार करने तो 9 से 12 तक ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और कक्षा 9-10 में अंग्रेजी गणित विज्ञान तथा कक्षा 11-12 में प्रति संख्या अधिकतम 3 विषयों आवश्यकता अनुसार का 1 अगस्त 2023 से प्रारंभ कर 31 अक्टूबर 2023 तक 60 घंटे प्रति विषय प्रति कक्षा उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना था। इसके लिए देखिए कक्षा 9 से 10 हेतु बाह्य व्यक्ति को 200 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय और जबकि कक्षा 11-12 हेतु 300 रुपये प्रति घंटा प्रति विषय मानदेय दे होगा। तो ये यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी राशि दी गई थी। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पेपर रिम फाइल फोटोकॉपी चार्ट मोटर आदि शिक्षण सहायक सामग्री हेतु 9 से 10 हेतु 500 रुपये प्रति कक्षा कुल 1,000 रुपये तथा कक्षा 11-12 दोनों के लिए 500 रुपये प्रति संख्या दे होंगे। नोट यहाँ पर देखिए बिल स्टेशनरी का बनाना है।
उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व पश्चात बच्चों का आकलन लिया जाकर उसका रिकॉर्ड भी संधारित करना है। आदेश की बात करें तो 28/7/2023 का आदेश क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं, आप पूरी जानकारी से ले सकते हैं। यहाँ पर सलाह सिद्धि की बात करें तो देखिए जो बाह्य मूल्यांकन होता है इसके तहत देखिए जो चिन्हित विद्यालय की सलाह सिद्धि बाह्य मूल्यांकन 3 सदस्यीय जांच दल द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य स्तर के 1 अधिकारी होंगे और 2 दल प्रमुख तथा 2 अन्य सहयोगी कार्मिक होंगे। इस कार्य हेतु 500 रुपये राशि, जिनमें से 200 रुपये दल प्रमुख को और 150 रुपये सहयोगियों को मानदेय के रूप में दे होगी। स्कूल जो शिक्षा परिषद है उसका आदेश क्रमांक और 1/8/2023 का आदेश भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नोट दे के एसएनए पर बिल बनाने से पूरी ये भली बात ही सुनिश्चित कर ले कि कौन से मद की कितनी लिमिट कौन से कंपोनेंट में जारी हुई है अथवा नहीं। इसका भली बात ही मिलान करने के उपरांत ही बिल बनाए, अन्यथा त्रुटि हो जाएगी। और इससे तो एसएनए में लॉगिन कर रिपोर्ट्स में जो एजेंसी रिपोर्ट्स में जाकर एआई या वेंडर रिपोर्ट्स में फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पर क्लिक कर तिथि भरकर पीडीएफ प्राप्त करें और फिर गहनता से अवलोकन करने के उपरांत ही बिल बनाए। यानी कि एसएनए पे बिल बनाने की प्रोसेस है, यानी कि आपको बिल बनाना है, इससे पहले भली बात ही जाँच कर लेनी है कि कौन सी राशि कौन से कंपोनेंट में आपको प्राप्त हुई है, कितनी लिमिट आपको जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की जो कार्रवाई है यानी कि बिल पास करने हैं वो करने होंगे। तो इस प्रकार साथियों जो एसएनए पे लिमिट जारी की जाती हैं, जितने भी मद हैं उनकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया, जिसमें लिमिट है, राशि किस प्रकार खर्च करनी है, कितनी राशि आपको मिलेगी, कंपोनेंट क्या है और किस प्रकार आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।